हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम मंटॉक्स टेस्ट को कवर करेंगे, जिसे इंग्लिश में मंटू टेस्ट भी कहा जाता है और हिंदी में मंटॉक्स टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट को ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और पीपीडी स्किन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम ये टेस्ट करते क्यों हैं। तो जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल और सिंपल मेथड होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? देखिए, आप सभी ने टीबी की बीमारी तो सुनी होगी, टीबी डिजीज़, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन होता है। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ही टीबी की बीमारी होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि उस पर्सन को टीबी डिजीज़ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम मंटॉक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर हम मंटॉक्स टेस्ट के डिस्कवरी की बात करें कि कैसे ये टेस्ट डेवलप किया गया, तो जब ये पता लगाया गया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से ही टीबी की बीमारी होती है, तो टाइम के साथ साथ इसके टेस्ट भी डेवलप किए गए। तो सबसे पहले 1890 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉश ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको उन्होंने ट्यूबरकुलिन का नाम दिया। और ये उन्होंने क्योर और प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया, बट उनका जो सजेशन था वो फेल हो गया। इसके बाद डॉक्टर कैलमस वॉन पिक्रेट जो थे वो आए, उन्होंने इस ट्यूबरकुलिन को स्किन के क्यूटेनियस में इंजेक्ट किया और वहाँ पे होने वाली रिएक्शन को मेजर किया और उसको उन्होंने पिक्रेट्स टेस्ट का नाम दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर चार्ल्स मंटोक्स। इनका क्या रोल था? ये जो चार्ल्स मंटोक्स थे, ये पिक्रेट्स के आइडिया को और ज़्यादा डेवलप और अपग्रेड करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट्स जो टीबी से इन्फेक्टेड हैं उनमें ये क्यूटेनियस टेस्ट या जो पिक्रेट्स टेस्ट था वो नेगेटिव आ रहा था, यानी कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे। तो जो डॉक्टर चार्ल्स मंटोक्स थे वो पिक्रेट्स के इस टेस्ट से कन्विंस्ड नहीं थे। तो उन्होंने भी काफ़ी सारी रिसर्च करी और फाइनली उन्होंने 1910 में इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन डेवलप किया, जो क्यूटेनियस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इनोक्यूअस था, सेंसिटिव था और एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी। लेकिन अभी भी यहाँ पे डिस्कवरी ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद 1941 में डॉक्टर सीबर्ट आए, उन्होंने मंटॉक्स टेस्ट में और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने क्या किया कि कल्चर प्लेट पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया और उसके वहाँ से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया। उस प्रोटीन को उन्होंने और फिल्टर किया, प्यूरिफाई किया और फाइनली सीबर्ट ने प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव तैयार किया। तो मंटॉक्स टेस्ट में इतनी सारी मॉडिफिकेशंस के बाद जो हम यूज़ करते हैं फाइनली, वो हम पीपीडी रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिसे आप पीपीडी स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या फिर मंटॉक्स टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर मंटॉक्स टेस्ट को मैं सिंपल वे में बताऊं कि ये क्या होता है, तो ये एक क्वालिटेटिव स्किन टेस्ट होता है जिसमें पीपीडी एंटीजन का यूज़ किया जाता है। अब ये पीपीडी एंटीजन क्या होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन को प्यूरिफाई किया जाता है और उसको एज ए एंटीजन इस वाइल में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो जब पीपीडी रीजन को हम पर्सन के फोर आर्म के इंट्राडर्मल में इंजेक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? जैसे ही एंटीजन एंटर करता है तो जो टी सेल्स और जो माइलॉइड सेल्स होते हैं वो रिएक्शन साइट पे आके अट्रैक्ट होते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक लोकल इन्फ्लामेशन जनरेट करते हैं। और ये पूरी रिएक्शन होने में 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स का टाइम लगता है। इसलिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को डिलेड और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, 4 तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो जो मंटॉक्स टेस्ट होता है वो डिलेड और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। ओके, तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बाद जहाँ पे हमने 4 आर्म के इंट्राडर्मल में एंटीजन को इंजेक्ट किया था, वहाँ पे हमें होने वाली रिएक्शन को मेजर करना है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होगी? देखिए, अगर आपको उस एरिए पे एक पल्पेबल स्वेलिंग फील हो रही है, ठीक है, या फिर वहाँ पे रेडनेस के साथ हार्डन एरिया है और ब्लिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उस एरिया को जितने डायमीटर में वो रिएक्शन हुई है उसे मेजर करना है। मेजर हम किससे करेंगे? रूलर और स्केल की हेल्प से करेंगे। ओके, और इस टेस्ट को हम मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो मंटॉक्स टेस्ट या जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, ये केवल आपको इतना बताएगा कि पर्सन को टीबी इन्फेक्शन है या नहीं है।
केवल इतना बताएगा, ये नहीं बताएगा कि पेशेंट को एक्टिव टीबी इन्फेक्शन है या फिर लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए कुछ लोगों की बॉडी में ऑलरेडी टीबी का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उनकी बॉडी में लाइफ टाइम, और वो उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, और इसलिए उनकी बॉडी में टीबी जो डिजीज़ है वो भी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, यानी कि साइलेंट टीबी इन्फेक्शन, यानी कि पर्सन की बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है तो बट वो उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, और ऐसे पर्सन की बॉडी में आपको सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते हैं टीबी डिजीज़ से रिलेटेड, और ये नॉन इन्फेक्शियस भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इन्हीं लोगों की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाए तो यही टीबी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर टीबी डिजीज़ कॉज करता है, और इसी को हम बोलते हैं एक्टिव टीबी इन्फेक्शन। और ऐसे पर्सन की बॉडी में फिर आपको सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका वेट लॉस होने लगता है, थकान, भूख ना लगना और रात में पसीने आना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो साइलेंट टीबी इन्फेक्शन होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है और इसमें सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते हैं पर्सन की बॉडी में। वहीं जो एक्टिव टीबी इन्फेक्शन होता है ये सिम्टोमेटिक होता है और इन्फेक्शियस होता है, इसीलिए ये दूसरे पर्सन की बॉडी में भी ईजिली स्प्रेड हो जाता है और उसे भी टीबी डिजीज़ कॉज कर सकता है। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं कि जो पीपीडी एंटीजन की शीशी होती है, इसका जो पैक साइज़ होता है वो 5 ml का होता है, और इसमें जो हम डोज यूज़ करते हैं उसको हम ट्यूबरकुलिन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमनली 1 TU, 2 TU, 5 TU और 10 TU की बॉटल यूज़ करते हैं। इसमें जो 1 TU और जो 2 TU होता है वो हम न्यूबॉर्न्स में यूज़ करते हैं। जो 5 TU की बॉटल होती है उसको हम 15 साल से कम एज के बच्चों में यूज़ करते हैं, और जो 10 TU की बॉटल होती है पीपीडी की उनको हम एडल्ट में यूज़ करते हैं। तो ये जो पीपीडी एंटीजन की बॉटल होती है इनको हम ट्यूबिकुलिन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन पेशेंट के अंदर हम कितना इंजेक्ट करते हैं वो हम 0.1 ml इंजेक्ट करते हैं, चाहे वो 1 TU हो, 2 TU हो, 5 TU या फिर 10 TU हो, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट 0.1 ml ही इंजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल है कि 0.1 ml में कितना माइक्रोग्राम जो है ट्यूबिकुलिन पीपीडी प्रेजेंट होता है, ये आपको टेबल में मेंशन है कि 1 TU में कितना प्रेजेंट होता है, 2 TU में कितना प्रेजेंट होता है और 5 TU में कितना प्रेजेंट होता है और 10 TU में कितना प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें पीपीडी एंटीजन को रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। उसके बाद हमें जिस भी पेशेंट को मंटॉक्स टेस्ट लगाना है उसके 4 आर्म के डॉर्सल सरफेस का जो एरिया है वो हम चूज़ करेंगे इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो जो है एल्बो जॉइंट से मेनली 4 इंचेस नीचे होना चाहिए, ठीक है। और उस एरिया पे कोई भी स्कार्स नहीं होना चाहिए, कोई वेन्स नहीं होनी चाहिए, वो एरिया एकदम क्लीन और क्लियर होना चाहिए। ओके, तो एरिया सिलेक्ट करने के बाद हमें उस साइड को डिसइंफेक्ट करना है और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है। एरिया ड्राई होने के बाद हमें 1 ml की सिरिंज में 0.1 ml पीपीडी एंटीजन को फिल करना है और उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करना है। इंट्राडर्मली मतलब स्किन की सबसे जो ऊपर की लेयर होती है वहाँ पे इंजेक्ट करना है, और इंजेक्ट हमें इस तरीके से करना है कि वहाँ पे उस एरिया पे एक व्हील जैसा डिपॉजिशन बन जाए, एक पैपुल की तरह बन जाए जिसका डायमीटर 6 to 8 mm हो, ठीक है। और ये व्हील जैसा जो डिपॉजिशन है ये बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बना इसका मतलब कि जो आपका एंटीजन है वो मसल्स में चला गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको दोबारा से ये टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो व्हील जैसा जब डिपॉजिशन बन जाए तो उसको हमें क्या करना है, उसके चारों तरफ हमें मार्क कर देना है और पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि वहाँ पे उसको कोई भी ईचिंग नहीं करनी, साबुन तेल कुछ नहीं लगाना है 48 आवर्स टू 72 आवर्स के टाइम तक। तो ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें रिजल्ट को रीड करना है। कैसे रीड करना है मैंने अभी आपको बताया था। अगर उस एरिया पे जहाँ पे हमने एंटीजन को इंजेक्ट किया है उस एरिया में अगर आपको ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं, ओके, और वहाँ पे बहुत रेडनेस के साथ हार्डन एरिया हो रखा है, पल्पेबल स्वेलिंग आपको फील हो रही है, तो उसको आपको मेजर करना है मिलीमीटर्स में। तो कैसे मेजर करेंगे हम रिज़ल्ट को, अगर 0 से लेके 5 mm के बीच में आपकी रीडिंग आ रही है तो पर्सन को टीबी इन्फेक्शन नहीं है। वहीं अगर आपकी रीडिंग 6 to 9 mm के बीच में आ रही है तो हम इसे डाउटफुल बोलेंगे। तो ऐसे में हमें रिपीट करना चाहिए टेस्ट, ओके।
और अगर आपकी रीडिंग 10 mm से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कि पर्सन को टीबी इन्फेक्शन है। अब वो एक्टिव टीबी इन्फेक्शन भी हो सकता है और साइलेंट टीबी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसे कंफर्म करने के लिए आपको फर्दर आगे और टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता टीबी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। और इस टेस्ट में आपको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, या फिर किसी ने अभी रिसेंटली BCG की वैक्सीन ली है, ठीक है, जिसको 4 to 8 वीक्स ही हुए हैं, तो अगर इस बीच वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कराता है तो वो टेस्ट उसका पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन है जो आपकी इन कंडीशन में आ सकती हैं। अगर आपने जो मेजरमेंट है वो ठीक से नहीं किया है तो ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, या फिर आपने जो एंटीजन है वो बहुत ज़्यादा डीप इंजेक्ट कर दिया है, सब क्यूटेनियस या फिर मसल्स में इंजेक्ट कर दिया है, तो ये टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। या फिर आपने बहुत ही कम एंटीजन, जितना लेना चाहिए था 0.1 ml, उससे कम एंटीजन आपने इंजेक्ट किया है, तो भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन कुछ ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, तो भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस देता है। तो ये था ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।